प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को यूएई की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। पीएम मोदी अबू धाबी में बन रहे यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उनकी मुलाकात राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी होगी और जरूरी मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी। यूएई के बाद पीएम मोदी कतर की यात्रा पर भी जाएंगे। पीएम के कतर जाने की खबर ऐसे समय में सामने आई है जब आज ही कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को जेल से रिहा किया है। माना जा रहा है कि ऐसे में पीएम मोदी का कतर दौरा खास रहने वाला है। कतर की जेल में पिछले 18 महीने से बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक आखिरकार रिहा होकर स्वदेश लौट आए हैं। पूर्व नौसैनिकों ने अपनी रिहाई के लिए पीएम मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हामद अल थानी का आभार जताया है। इन भारतीयों को न केवल जेल में रखा गया था बल्कि उन्हें फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। इन भारतीय नागरिकों पर कथित तौर पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप था, लेकिन पहले उनकी मौत की सजा खत्म हुई और अब सकुशल उनकी रिहाई हो गई है। भारत लौटे नौसेना के इन पूर्व कर्मचारियों ने किस तरह पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है, ये देखिए। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग, वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। Thank you guys. Thank you. Let's have 3 cheers for India. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! इस रिहाई के बाद दुनिया भर में भारतीय कूटनीति की तारीफ हो रही है, लेकिन पाकिस्तान इस रिहाई पर हैरान है। भारत की सफलता को देखकर पाकिस्तान सरकार को सांप सूंघ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्व भारतीय नौसैनिकों का हवाला देकर पाकिस्तान की सरकार ने पहले भारत के खिलाफ कई बेबुनियाद आरोप लगाए थे, लेकिन अब पूर्व नौसैनिकों की रिहाई हो गई है और पाकिस्तान के पास कहने को कुछ नहीं बचा है। पाकिस्तान सरकार तो इससे नाखुश है, लेकिन भारत की इस कूटनीतिक सफलता पर पाकिस्तानी जरूर खुश हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा है कि यह पीएम मोदी का जादू है जो कतर में चल गया। कमर चीमा ने कहा, पूर्व भारतीय नौसैनिकों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, इसके बाद भी उन्हें रिहा कर दिया। यह चुनाव से पहले पीएम मोदी की बहुत बड़ी राजनयिक जीत है। मैंने पहले ही कहा था कि नरेंद्र मोदी हैं तो सब कुछ संभव है। भारतीय पीएम ने कतर के अमीर से मुलाकात की थी। भारत और कतर के बीच व्यापार करीब 19 अरब डॉलर का है। भारत 17 अरब डॉलर का आयात करता है, वही कतर को 2 अरब डॉलर का निर्यात करता है। कतर भारत को गैस लेकर पेट्रोकेमिकल तक निर्यात करता है, जिससे वह नई दिल्ली पर काफी निर्भर है। यह भारत के लिए काफी फायदेमंद रहा। उन्होंने यह भी कहा, कतर ने मौत की सजा सुनाने के बाद उन्हें छोड़ दिया और पीएम मोदी ने उनकी जान बचा ली। भारत कतर और उसकी सेना को समझाने में सफल रहा। इसी वजह से पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई संभव हुई। कतर ने भारत को राजनयिक और राजनीतिक दोनों ही स्तरों पर सुना और भारतीयों की रिहाई हुई। यह सब पीएम मोदी के पर्सनल टच और कतर के अमीर से मुलाकात के बाद संभव हुआ। भारत की सरकार ने खुद इस पूरे मामले को संभाला और इसके बाद मौत की सजा को बदला गया। अब रिहाई हो गई है। ये सभी पूर्व नौसैनिक निजी कंपनी दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के इन 8 पूर्व कर्मचारियों को पिछले साल 27 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई थी। कतर के इस फैसले के बाद विदेश मंत्रालय लगातार सभी कानूनी विकल्पों को तलाश रहा था और वहीं कतर सरकार के साथ कूटनीतिक वार्ता भी चल रही थी। भारत को एक बड़ी सफलता तब मिली जब कतर ने 8 अधिकारियों की मौत की सजा को खत्म कर दी। पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के बीच दुबई में COP28 के बीच सम्मेलन से अलग एक मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के 4 सप्ताह के अंदर पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा खत्म कर दी गई। 1 दिसंबर को ही भेंट के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि उन्होंने कतर में रह रहे भारतीय समुदाय के बारे में अमीर से बात की। समझा जा रहा है कि इसी मुलाकात के दौरान नौसैनिकों की रिहाई का मुद्दा भी उठा और जिसके बाद ये पूर्व नौसैनिक अपनी सरजमी पर लौट आए हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।